Yeah, good morning, students. Revise is going on day by day. I will explain chapter 2, Riding a Rainbow. The poet of this poem Ken Nesbitt. Okay, student. This beautiful poem composed by Ken Nesbitt. Okay, we will understand what's the view through the poet put in this chapter. Okay, let's start. Have you ever seen a rainbow? Just asking a questions in a first paragraph, in first stanza और फर्स्ट लाइन कि आपने कभी रेनबो देखा है? वुड यू लाइक टू राइड ऑन इट? आप इस पे साइड करना चाहेंगे? राइड मीन्स साइड करना. सपोज दैट आई राइड बाइसिकल, मैं बाइसिकल पर चढ़ के साइड करता हूँ. ओके, हम लोग समझेंगे अब. आई विल राइड ऑन अ रेनबो टू सोर थ्रू द स्काई. आई विल राइड ऑन अ काइट एज इट फ्लाइज वे अप हाई. इन फर्स्ट स्टैंजा द पोएट wants to describe that as a childhood, child's thinks strange things, as always like that aeroplane is why is aeroplane flying and like that. तो फर्स्ट स्टेंजा में बताने का प्रयास कर रहा है थ्रू द पोएट एज ए चाइल्डहुड कि हम रेनबो पर सैर करेंगे. टू सोर थ्रू द स्काई, जो कि आकाश में बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ेंगे. आई राइड ऑन अ काइट, मैं काइट पर सफ़र करूँगा. एज इट फ्लाइज अवे अप हाई, जो कि एक काइट आकाश में उड़ती है बहुत ज़्यादा ऊपर. उसी तरह से वो फर्स्ट स्टैंजा इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं. आगे लिखा है आई राइड ऑन अ ड्रैगन, आई राइड ऑन अ बैलून, आई राइड ऑन अ रॉकेट एंड आई राइड ऑन द मून. एक्चुअली वर्ड हैज़ गिवन हियर ड्रैगन. ड्रैगन का मीनिंग समझेंगे. अ लार्ज एनिमल विथ विंग्स एंड अ लॉन्ग टेल, एक ऐसा जानवर जिसे विंग्स यानी पंख और एक बड़ी पूंछ, तो उसे हम लोग ड्रैगन कहते हैं. आई राइड ऑन अ ड्रैगन, मैं ड्रैगन पर सैर करूँगा. आई राइड अ बैलून, मैं बैलून पर सैर करूँगा. आई राइड ऑन अ रॉकेट, मैं रॉकेट पर सैर करूँगा. एंड आई राइड ऑन द मून, और मून पर सैर करूँगा. तो सेकेंड स्टैंजा में भी वो राइड करने की बात की जा रही है. आई राइड ऑन ड्रैगन, बैलून, रॉकेट एंड मून. ओके, नाउ नेक्स्ट और थर्ड स्टैंजा. I'll ride on the wind and the sun and the stars, on floating bananas and flying guitars. तो इस थर्ड स्टेंजा में कुछ इस तरह से कि आई राइड ऑन द विंड, मैं हवा के थ्रू सैर करूँगा. एंड द सन एंड द स्टार्स, यहाँ तक कि सन और स्टार पर राइड करूँगा, जाऊँगा, सफ़र करूँगा. ऑन फ्लोटिंग बनानास, और बनाना पर मैं उड़ूँगा. फ्लोटिंग मीन्स फ्लोटिंग का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं. नॉट फिक्स परमानेंटली इन वन पार्टिकुलर पोजीशन और प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना. एंड फ्लाइंग गिटार्स, और मैं गिटार्स को उड़ाऊँगा, गिटार्स को बजाऊँगा. और नाउ आई एम गोइंग टू फोर्थ स्टेंजा इन दिस पोएम विच इज़ composed by Ken Nesbitt. The chapter, the poem is Riding a Rainbow. I'll ride on a cloud and a unicorn too. I'll ride in the seat of a magical shoe. हम लोग यूनिकॉर्न का मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट्स. अ हॉर्स लाइक एनिमल, एक ऐसा जानवर जो हॉर्स की तरह दिखता हो. विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉर्न, जिससे बड़े बड़े सिंग हो. ऑन इट्स हेड, उसके सिर पर बड़े बड़े सिंग हो. उसको ड्रैगन कहा गया, यूनिकॉर्न कहा गया स्टूडेंट्स. आई विल राइड ऑन अ क्लाउड एंड अ यूनिकॉर्न टू, कहता मैं बादल में सफ़र करूंगा. यहाँ तक कि यूनिकॉर्न का मीनिंग हम लोग समझे हैं कि एक हॉर्स की तरह दिखता हो और उसे सिर पर बड़े बड़े शिंग हो. आई विल राइड इन द सीट ऑफ अ मैजिकल शू. मैजिकल शू मतलब कंटेनिंग मैजिक, और मैं मैजिक शू पर सफ़र करूँगा. बट वाई वुड आई राइड, लेकिन मैं सफ़र क्यों करूँ? ऑन द सन एंड द स्टार्स, सन और स्टार्स पर. इट्स सो मच मोर फन, ये बहुत ज़्यादा ही फन है. फन मीन्स यू नो मस्ती करना, अपना टाइम इंजॉय करना.
डेट्स जस्ट राइडिंग इन कार्स। ये हम लोग यहाँ जो लास्ट स्टेंजा दिया है उसमें ये कह रहा है बट वाई वुड आई राइड ऑन द सन एंड द स्टार्स। हम लोग सन और स्टार्स पर क्यों राइड करें। इट्स सो मच मोर फन देन जस्ट राइडिंग इन कार्स। जिस तरह से हम लोग कार्स में सफ़र करते हैं, कार्स में राइड करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कहता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत ज़्यादा मस्ती है। यदि हम लोग एक थ्रू दिस पोएम जस्ट टू विल अंडरस्टैंड है कि इस चैप्टर में अ चाइल्ड पोइट थिंक्स अबाउट थिंग्स लाइक अ चाइल्ड कि आई राइड ऑन अ रेनबो, स्काई, काइट, हाइट, ड्रैगन, बैलून, रॉकेट, मून, विंड, स्टार्स, floating bananas, flying guitars, on cloud, unicorn and magical shoe, ride on the sun and stars। ये सारी चीज़ पर वो राइड करने के बारे में सोचते हैं और राइड करना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम क्यों करें, हम तो आई थिंक कार पर सफ़र करते हैं, कार पर राइड करते हैं, तो वो लास्ट में कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा फनी है, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मस्ती होगा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एट पेज नंबर 20। आई राइड इन द सीट ऑफ अ मैजिकल शू, व्हाट डज द पोएट इमेजिन द शू टू बी। ऑप्शन ए कैन, बी अ ट्रेन, सी अ स्विंग, डी अ चेयर। आई राइड इन द सीट ऑफ अ मैजिकल शू, व्हाट डज द पोएट इमेजिन द शू टू बी, अ ट्रेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ ट्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन योर ओन। कहता है अपने शब्दों में राइमिंग वर्ड्स पुट करने के लिए। रॉकेट का हम लोग सॉकेट दे सकते हैं, सीट का फिट दे सकते हैं, राइट का फाइट दे सकते हैं, राइट का साइड दे सकते हैं। राइट का सूटेबल जो राइमिंग वर्ड होगा वो साइड, SID। स्काई का फ्लाई दे सकते हैं, FLY फ्लाई। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें राइमिंग वर्ड्स पूछ रहा था, वो अपने शब्दों में दे सकते हैं आप। What do you think of unicorn is? What's the best option? Ticket, an animal, a bird, a means of a transport, or a reptile? Our correct answer is 6A, is that an animal. In this way, your chapter has finished and your revision has completed. Thank you. Take care. Bye.